हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं लुसेंट का जो कि पेज नंबर 1 है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि पेज नंबर 1 है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जो है जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी ने इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। और यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर लाइन है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है सेट में आया हुआ है। अब आगे देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राज्य चक्रवर्ती कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त का विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ठीक है, इसको याद रखिए, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, VVI ये वाला है। ठीक है, नोट में देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: पोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकीसाइड और निग्रोइड और मंगलोइड। ठीक है, अब देखिए इसको याद किस प्रकार करना है। देखिए सबके अंत में जो है यड, देखिए यड आया है, इसमें भी यड है, इसमें भी देखिए यड है। बस केवल यड याद रख लेना है और ये एक याद रख लेना है मेडिटेरियन। और बाकी सब में देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, पैलियो मेडिटेरियन है, काकेसाइड है, निग्राइड है और मंगलोइड है। देखिए सब में कि देखिए लास्ट में यड, इसमें भी आया है, इसमें भी यड है, इसमें भी यड है और ये केवल पैलियो मेडिटेरियन याद कर लेना है, बाकी सब में यड है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट में याद करेंगे। नोट में सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलारियस को जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहता है 1638 से लेकर 1707 तक, याद रखिएगा। और 1707 तक यही टाइम है, 1707 का, जब जो है औरंगजेब का जो है मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में। ठीक है, अब आते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, तीसरा विदेशियों का जो है विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसका संकलनकर्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का जो है उपदेश देता है, याद रखिएगा। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का जो है उपदेश देता है। और वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण जो है विश्व जो है अपना परिवार है। ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को जो है नित्य तथा अपौरुष से जो है मानती है। ठीक है। वेद जो है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए इसको याद रखना है, ऋषा। ऋषा देखिए इसका ट्रिक है, याद रखिएगा ऋषा, RYSA। ऋषा से देखिए R से हो जाएगा ऋग्वेद, Y से हो जाएगा यजुर्वेद, S से हो जाएगा सामवेद, A से हो जाएगा अथर्ववेद। और देखिए इन चारों को जो है, इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों वेद को कहा जाता है संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। देखिए वेद में हम इसमें याद रखेंगे कि 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। और जो है वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में जो है सोम देवता का जो है उल्लेख मिलता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खील कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों की प्रशंसा के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाज शास्त्र के बारे में बताया गया है। नासदीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान इसमें बताया गया है। और सूर्य सूक्त यानी कि विवाह श्लोक से आदि सम्मिलित है। ठीक है। अब आते हैं चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से जो है ब्राह्मण का जो है जन्म हुआ है और भुजाओं से जो है क्षत्रियों का जन्म हुआ है और जांघ से जो है वैश्य का जन्म होता है और चरण से जो है शूद्र का जो है जन्म हुआ है। ठीक है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को जो है स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध है। अघन्य शब्द का संबंध है गाय से। गाय यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का तो उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे ईसा और ईस्वी में देखेंगे। देखिए ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को जो है BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व जो है मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से
आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में शब्द में एडी में भी लिखा जा सकता है। ये एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। विसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में जो है केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें जो है भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय जो है इतिहासकारों का सरोकर शासन एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान इस प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामन अवतार अब देखते हैं। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता जो है कश्यप ऋषि एवं माता जो है अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में जो है उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में जो है उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपेंद्र याद रखिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।